अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने प्रथम पाठ में हमने तहारत का माना और मफ़हूम, इसका अर्थ और परिभाषा क्या होती है, इस हमने बातें की। आज के इस दर्स में हम ये जानेंगे कि साधारण अपवित्रता से हम पवित्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपवित्रता ये कई प्रकार की चीज़ें होती हैं और हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। जो अपवित्र चीज़ें हैं उससे पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, जैसे इंसान के शरीर में कोई गंदगी लग गई, अब बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके उसको वो धोए, उससे पाकी हासिल कर ले। अगर किसी इंसान के जिस्म में कोई ऐसी गंदगी लगी है जिसके बारे में उसे इल्म नहीं है कि वो पाक है नापाक है क्या है, तो वास्तव में जो है हर चीज़ें जिसके बारे में प्रश्न ना हो, कुरान हदीस से सही प्रमाण ना हो, तो वास्तव में वो चीज़ पवित्र मानी जाती है, उसे पवित्र समझा जाएगा। और जिस बारे में प्रश्न है कि वो चीज़ अपवित्र है, तो इंसान उससे ज़रूर पवित्रता प्राप्त करे और उसको धो के पाकी और सफाई हासिल कर ले। शरीर में गंदगी लगी है उसको भी धोए, कपड़े में गंदगी लगी है उसको भी धोए। बड़ी अपवित्रता उसे हो गई है तो वो नहाए, स्नान करे, और छोटी अपवित्रता हुई है तो इंसान जो है वज़ू कर ले। मेरे भाइयों, नमाज़ पढ़ने के लिए हमें वज़ू करना ज़रूरी है। मैंने बताया कि इसके लिए हमें छोटी और बड़ी दोनों अपवित्रताओं से पवित्रता प्राप्त करना ये ज़रूरी है, अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी इंसान ने पेशाब और पाखाना किया तो उसे वज़ू करना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पेशाब और पखाना ये नजिस है, नापाक है। इसी तरह से बहता हुआ खून ये भी नापाक है। इसी तरह से मासिक धर्म, महीनावारी और प्रसोद का रगत ये भी नापाक है। इसी तरह से ऐसे पशु जिनका गोश्त खाना हराम है, नाजायज़ है, ऐसे जानवर जिनका गोश्त खाना नाजायज़ है, उन जानवरों का पेशाब और पखाना भी नजिस और नापाक है। कुत्ते और सूअर, इनके जो मुंह से लार निकलते हैं वो भी नजिस और नापाक हैं। इंसान के जिस्म में कहीं भी अगर ये चीज़ लग जाए तो उसको धोना अनिवार्य हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। मेरे भाइयों, शरीर और कपड़े में जो गंदगी और निजासत लगी है उसको धोने के लिए आप किसी प्रकार से उसको दूर कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी बार ही धोना है, इसी तरह से धोना। जिस प्रकार से भी वो गंदगी दूर हो जाए, वो अपवित्रता दूर हो जाए, हमारा कपड़ा, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। उसके लिए हमें कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन में गंदगी लग गई है तो अगर वो बहने वाली है और ज़मीन सूख गई, वैसे ही वहाँ से उस गंदगी का असर ख़त्म हो गया तो धरती पवित्र हो जाती, वो ज़मीन जो है पवित्र हो जाएगी। और अगर कोई ठोस चीज़ है तो वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा, तब वो धरती जो है पवित्र मानी जाएगी। इसी तरह से कुत्तों के बारे में आता है कि अगर कुत्ते किसी बर्तन में मुँह डाल दें तो इस बारे में सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि उस बर्तन को 7 बार धोया जाएगा। अगर उनका लार उस बर्तन में लग जाए तो शुरू में या अंत में एक बार मिट्टी का भी उसमें प्रयोग किया जाएगा, तब वो बर्तन पाक होगा। मेरे भाइयों, इसी तरह से अगर महीनावारी या प्रसोद का रक्त अगर शरीर में या कपड़े में लग गया ख़ास तौर से, और उसको धोने के बाद अगर उसका कोई चिन्ह बाकी रह जाता है कपड़े में, यानी उसका दाग रह जाता है, दाग नहीं छूटता है, फिर भी वो कपड़ा पवित्र माना जाएगा। अनिवार्य नहीं है कि आदमी वो दाग भी वहाँ से छोड़ाए और उसको भी साफ़ करे। तो मेरे भाइयों, आज के इस पाठ में संक्षिप्त में हमने गंदगी किस तरह की कई प्रकार की होती हैं, पेशाब पखाने सब गंदी बातें हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पेशाब के छींटे से बचना चाहिए। अगर शरीर में या कपड़े में कहीं भी लग जाए तो इंसान जल्दी से इसको धो ले, क्योंकि जो पवित्र लोग रहते हैं अल्लाह ताला उनसे बहुत मोहब्बत करता है और हर तरह से हमको अपवित्रता से, अपवित्र चीज़ों से पाक और साफ़ रह के हमेशा सदैव पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।